हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिंग यानी कि जेंडर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है। लगभग सभी एग्जाम्स में जहां पर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को करने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है क्योंकि इनमें हम जान नहीं पाते हैं कि किसी भी शब्द का लिंग कौन सा है। तो पहले इसमें हम कुछ सामान्य नियम के बारे में जानेंगे। सामान्य नियम के बाद में स्पेशली एक ट्रिक के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इनको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिंग यानी कि जेंडर की पहचान करना। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग होता क्या है। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही लिंग कहा जाता है। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है तो वो पुल्लिंग होता है, और जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो कुछ पुल्लिंग के नियम जानते हैं, जैसे कि पर्वतों के नाम। जो भी पर्वतों के नाम होते हैं जैसे कि हिमालय हो गया, अरावली पर्वत हो गया, कैलाश पर्वत हो गया इत्यादि, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं महीनों के नाम। अगर किसी भी महीनों के नाम है जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, या कोई हिंदी के नाम है जैसे कि चैत्र, बैसाख, इस तरीके से ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम जैसे कि मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, बुध हो गया, तो इस तरीके से ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। दिनों के नाम। दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब देखते हैं देशों के नाम। जैसे किसी भी देश का नाम जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये भी सब पुल्लिंग में अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखते हैं धातुओं के नाम। जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, कांसा इत्यादि सभी पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम। पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये द्रव हैं तो ये भी सब इसी कैटेगरी में आते हैं। या फिर किसी पेड़ के नाम हो जैसे पीपल, नीम, बरगद इत्यादि, ये भी सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये भी सब इसी कैटेगरी में आते हैं। समय के नाम। समय के नाम में जैसे घंटा कह देते हैं, पल है, सेकंड है, मिनट है, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, जौ इत्यादि, ये भी सब इसी में आते हैं। या किसी रत्नों के नाम दिए गए हैं जैसे कि माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम इत्यादि जो हैं ये भी इसी में आते हैं। या कोई फूल के नाम हो जैसे गुलाब है, कमल है, और यही सब फूलों के नाम भी इसी में आते हैं। शरीर के अंग। बाहरी अंग जो भी हैं जैसे कि नाक हो गया, गला हो गया, पैर हो गए, हाथ हो गए, तो ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। या कोई द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया इत्यादि, कहीं ये जो हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो कुछ कैटेगरी हैं जिनको हम याद भी रख सकते हैं कि ये इतनी कैटेगरी सभी पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इनके जरिए हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि स्त्री जाति का बोध होता है। तो इनमें क्या कैटेगरी है? जैसे नदियों के नाम। कोई भी नदियां हो जैसे गंगा नदी हो गई, शारदा नदी हो गई, और गोदावरी नदी हो गई, यमुना हो गई, तो ये सभी स्त्री जाति का बोध कराती हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद में तिथियों के नाम। तिथियों में जैसे कि प्रथम तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय हो गई, पंचम हो गई, षष्ठी हो गई, इस तरीके से ये भी स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। फिर तीसरे नंबर पर भाषाओं के नाम जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, ये जब जो भाषाएं हैं ये भी स्त्री जाति का बोध कराती हैं, तो ये इसी श्रेणी में आती हैं। तारीखों एवं तिथियों के नाम जैसे पहली तिथि, दूसरी तिथि, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गई, तो ये भी सब स्त्री लिंग का बोध कराती हैं। उसके बाद में नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, रोहिणी नक्षत्र हो गया, चित्रा नक्षत्र हो गया, जो भी नक्षत्र हैं वो स्त्री लिंग हैं। या किसी पुस्तक के नाम हो। पुस्तक जैसे कि श्री रामचरितमानस हो गई, कुरान हो गई, और गीता हो गई, इस तरीके से अगर पुस्तकें हैं तो वो भी स्त्री जाति का बोध कराती हैं। आहार। आहार में जैसे कि सब्जी कह देते हैं, दाल है, रोटी है, ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर स्पेशली देखेंगे दाल।
जो दालें होती हैं वो भी स्त्री जाति का बोध कराती हैं। एग्जाम में अक्सर इन्हीं ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है कि दालें पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग होती हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आभूषण एवं वस्त्र, कोई भी आभूषण है या वस्त्र हैं, जैसे कि शर्ट है, पैंट है या साड़ी है, और आभूषण में जैसे चूड़ी हो गई और बिंदी है, ये सब आभूषण हैं जो सब स्त्रीलिंग की जाति का बोध कराते हैं। अब देखते हैं मसाले, जैसे मसालों में धनिया हो गया और हमारी हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, ये सब जो भी मसाले हैं, लौंग हो गई, अजवाइन है, तो ये सब चीज़ें स्त्री जाति का बोध कराती हैं। राशियों के नाम, राशियों के नाम में जैसे कि कुंभ, मीन, कन्या और मिथुन, ये जो इत्यादि राशियाँ होती हैं ये भी स्त्री जाति का बोध कराती हैं, तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं। तो इस तरीके से हमने स्त्रीलिंग की कुछ श्रेणियों के बारे में जाना। इनको हम याद करके रख सकते हैं कि ये चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं और इधर की ये चीज़ें पुरुषलिंग होती हैं। अब इसके बाद में हम इनके एक खास ट्रिक के बारे में जानेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए उस खास ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स उस ट्रिक के बारे में जानते हैं जिससे कि इन प्रश्नों को हल किया जाता है। इन ट्रिक को बताने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हिंदी के हमारे सभी वीडियो अगर एक साथ में देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी की फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए अब उस खास ट्रिक के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जाना। अब इनकी अगर हमको पहचान करनी है तो इनको बाई चांस हम नहीं याद रख पाते हैं तो उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस ट्रिक का इस्तेमाल क्या है, जैसे कि कोई भी शब्द हैं, जैसे कि हिमालय इसमें दिया हुआ है, इसमें गंगा नदी दी हुई है, तो इनमें हम एक विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। एक विशेषण इससे पहले हम विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण क्या होता है, ये विशेषण का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो वो सभी विशेषण होते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, लंबा और इसी तरीके काला, गोरा, ये जो सब शब्द हैं ये सब विशेषण हैं। तो इन्हीं विशेषण को हम इनमें जब रखकर देखेंगे तो इससे हमको ज्ञात होता है कि जो शब्द इससे बनता है स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो इनसे हम आसानी से जान सकते हैं। तो आइए इन शब्दों को हम इनमें ट्राई करके देखते हैं कि ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर हमने पुरुष से पुल्लिंग में देखा हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत में हम एक विशेषण लगाकर देखते हैं हिमालय पर्वत अच्छा पर्वत है। हिमालय अच्छा पर्वत है, तो हिमालय पर्वत अच्छा पर्वत है, इसका मतलब इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अगर हम कहते हैं हिमालय पर्वत अच्छी पर्वत है तो ये शब्द जो है अनुपयुक्त लगता है। तो हिमालय पर्वत अच्छा पर्वत है, हमने जैसे विशेषण लगाया तो हमें ज्ञात हो गया कि ये जो है पुल्लिंग शब्द है। अगले में किसी में देखते हैं, जैसे कि ये जनवरी महीना 31 का होता है। यहाँ पर जब हमने विशेषण लगाया 31 का महीना होता है, तो होता है अगर हम कहते हैं कि होती है, जनवरी महीना 31 का होती है तो गलत प्रतीत हो रहा है। होता है तो इसका मतलब ये भी पुल्लिंग को इंगित कर रहा है। इसी तरीके से हम अधिकतर जिनमें ये विशेषण जब हम लगाकर किसी में देखेंगे तो अक्सर ही पुरुष और जाति की कैटेगरी में भेद हमें दिखता है स्पष्ट, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन्हीं को हम कुछ स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करके देखते हैं। जैसे गंगा नदी है, मैंने कहा कि गंगा नदी लंबी नदी है, तो इसका मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अगर हम कहते हैं गंगा नदी लंबा नदी है तो ये गलत लग रहा है ना हमें। तो हम देख रहे हैं कि इनमें ऐसे ही किसी में भी हिंदी भाषा अच्छी होती है तो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। तो इन ट्रिक के माध्यम से हम इनको आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग के बोध करा रहा है या पुल्लिंग का बोध करा रहा है। एक जरूरी बात यह भी है कि जो ये ट्रिक है कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड पर काम करे। तो ये लगभग मान लीजिए 85 से 90% शब्दों पर ये ट्रिक काम कर जाती है। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिन पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो उन्हें आप अलग से देख सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आप हमारे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।